नमस्कार। हरिओम ट्रेडिशनल में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है मार्गशीर्ष अर्थात अगहन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी। ये एकादशी विशेष है, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये भगवान श्री हरि को प्रिय है, अपितु इसलिए क्योंकि इस दिन कुछ और भी अत्यंत विशेष हुआ था। जी हाँ, मोक्षदा एकादशी वही दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को श्री गीता का उपदेश दिया था। इसलिए मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी परम कल्याणी तथा पितरों को भी मुक्ति प्रदान करने वाली है। एक समय की बात है, पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है तथा उस दिन भगवान श्री हरि के किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए तथा इसका महात्म्य क्या है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परम कल्याणी तथा मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान के दामोदर स्वरूप की धूप, दीप तथा तुलसी से पूजा करनी चाहिए। हे राजन, अब मैं तुम्हें पुराणों में वर्णित मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है तथा उस पुण्य फल से किसी भी व्यक्ति के माता पिता या अन्य पितरों को जिन्हें मुक्ति नहीं मिली हो, उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए ध्यानपूर्वक इसका श्रवण कीजिए। प्राचीन काल में चंपक नगर नामक एक सुंदर नगरी थी, जो सब प्रकार के सुख संपदा से संपन्न थी तथा वहाँ वैखानस नामक महान राजा राज्य करते थे। राजा न्यायप्रिय तथा प्रजापालक थे। एक दिन राजा ने एक स्वप्न देखा, जिसमें उन्होंने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते हुए देखा। यह देखकर राजा का मन करुणा तथा अश्रु से भर गया। प्रातःकाल उठकर उन्होंने सभी ब्राह्मणों को बुलवाया तथा उनसे अपनी व्यथा का वर्णन कह सुनाया। राजा ने ब्राह्मणों से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे विद्वान जनों, अपने पिता को इस प्रकार नरकीय यातनाएं सहता हुआ देखकर मेरा मन उद्विग्न हो चुका है और एक पुत्र होने के नाते यदि मैं उन्हें मुक्ति नहीं दिला सका तो मेरा जीवन व्यर्थ है। हे ज्ञानी जनों, कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार मैं अपने पिता को मुक्ति दिला सकूं। राजा की बात सुनकर ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, हम आपकी मन स्थिति को समझ सकते हैं तथा इसका समाधान सिर्फ एक ही स्थान पर मिल सकता है। हमारे नगर की सीमा पर पर्वतों से घिरा हुआ एक जंगल है, जहाँ महान तपस्वी पर्वत मुनि निवास करते हैं, जो त्रिकालदर्शी हैं। आपको उनकी शरण में जाकर याचना करनी चाहिए, वे अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा वैखानस उसी क्षण जंगल की ओर निकल पड़े। वहाँ पर्वत मुनि के आश्रम में जाकर राजा ने ऋषि को दंडवत प्रणाम किया। महातेजस्वी पर्वत मुनि ने राजा से उनके परिवार और राज्य की कुशलता के विषय में पूछा। राजा ने उसका उत्तर देते हुए कहा, हे ऋषिवर, आपके आशीर्वाद से राज्य और राज्य के सभी अंग कुशल हैं, परंतु एक ही व्यथा है, जिसके समाधान के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। ऐसा कहकर राजा ने अपने स्वप्न की बात कह सुनाई। राजा की बात सुनकर पर्वत मुनि ध्यानमग्न हो गए और चिंतन करने के पश्चात मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, आपके पिता अपने पूर्व जन्म के दुष्कर्म के कारण नरकीय यातनाएं भोग रहे हैं।
यह सुनकर राजा वैखानस ने ऋषि से पूछा, हे प्रभु, इसका निवारण क्या है? किस प्रकार मैं अपने पिता को इस कष्टमयी स्थिति से मुक्ति दिला सकता हूँ? पर्वत मुनि ने कहा, राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नाम की एकादशी आती है। यदि आप इस एकादशी का निष्ठा तथा नियम पूर्वक पालन करेंगे और उसका पुण्य फल अपने पिता तथा पितरों को अर्पित करेंगे तो अवश्य ही उनको मुक्ति की प्राप्ति होगी। ऋषि की बात सुनकर राजा संतुष्ट हुए और अपने महल में वापस लौट आए। आने वाले महीने में उन्होंने अपने परिवार सहित निष्ठापूर्वक मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन किया तथा उससे अर्जित पुण्य फल को समस्त पितरों सहित अपने पिता को प्रदान किया, जिसके प्रभाव से पितरों सहित राजा वैखानस के पिता को नर्क से मुक्ति मिली तथा वे वैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, प्रत्येक मनुष्य को कल्याणकारी तथा मोक्षदायिनी एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।